नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं आज 6 जनवरी 2022 की दूसरी शिफ्ट में जो मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन जीएस प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनमें बजट से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं और पुरातत्व से संबंधित जो संस्कृति उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहला प्रश्न आज प्राप्त हुआ है कि केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो जो भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट पेश किया जाता है उसमें मध्य प्रदेश शासन को कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट से संबंधित यदि बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें, हमारे संविधान में बजट नाम का शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है। इसके स्थान पर कौन सा शब्द है? तो उसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये ध्यान रखें, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, ना कि बजट का। अगली बात करें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसके आधार पर उसमें बजट संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब यदि बात करें तो बजट पेश कब किया जाता था, तो जो फरवरी का लास्ट वीक होता है या लास्ट जो दिन होते हैं उनमें बजट पेश किया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है, जो कि 1 जनवरी को या फिर बोले जनवरी के पहले वीक में या पहले वर्किंग डे में इसको पेश किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। अब इसके बारे में यदि बात करें तो वैश्य टेकरी जो है एक प्रकार के जो स्तूप हैं या इनको बोला जाता है टापू हैं। जे की किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म के जो स्तूप हैं उनसे संबंधित है। यहाँ दो बड़े बड़े स्तूप हैं, इन्हीं स्तूप के समूह को क्या कहा जाता है? वैश्य टेकरी कहा जाता है। इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण कराया था अशोक की जो पत्नी थी, उनका नाम था वैश्य, वो पुत्री थी, उन्होंने वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम वैश्य टेकरी रखा गया। टापू टाइप के हैं। दोस्तों ध्यान रखें, वैश्य टेकरी के बगल में ही एक और टेकरी है जिसको कहा जाता है कुमार टेकरी। ठीक, तो ये ध्यान रखें, जिसके क्या कहा जाता है? कुमार टेकरी। पूछा जा सकता है कि कुमार टेकरी कहाँ है, तो वो भी वैश्य टेकरी के पूर्व में है, उज्जैन में ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर किस किले से संबंधित था? तो जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से जो राइट आंसर है कि चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर है? अशोकनगर में। अब इनका संबंध की यदि अपन बात करें तो बाबर ने जो पहला युद्ध किया था वो किसके साथ किया था? मेदिनी राय की। कब किया था? तो 29 जनवरी 1528। क्योंकि बाबर को चंदेरी का किला चाहिए था, मेदिनी राय देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, जिस कारण से बाबर ने मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मॉरीशस। दोस्तों, मॉरीशस की यदि भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में, किसके? अफ्रीका जो महाद्वीप है, तो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में और मेडागास्कर के पूर्व में एक जी क्या है? द्वीप है, द्वीप। ठीक, तो द्वीप है जिसे कहा जाता है मॉरीशस, तो इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, या हिंद महासागर में पूर्व का मोती किसे कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका को हिंद महासागर का पूर्व का मोती कहा जाता है। ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर है हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। लेकिन ध्यान रखें, जन्म के समय जो शिशु होता है उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वो लगभग 103-104 के आसपास होती है। ठीक, ये जो दी है ये वयस्क व्यक्ति की दी है कि औसतन 72 बार धड़कता है। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि जो मानव हृदय होता है उसमें उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैंने वीडियो में बताया था, 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक, तो हृदय से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है? तो जो शुष्क बर्फ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? CO2। तो किसकी बनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क बर्फ।
अब आप कमेंट करके बताएं कि शुष्क बर्फ होती है उसका घनत्व जल से कम होगा या जल से अधिक होगा, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? तो पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वो कहाँ पर है? खरगोन में। साहबुद्दीन का मेला कहाँ लगता है या साहबुद्दीन की उर्स कहाँ है? तो ये नीमच में है। इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि साहबुद्दीन का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा नीमच में ही है। ध्यान रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नीमच जो छावनी है इससे संबंधित है, तो इनका संबंध है 1857 की क्रांति जो एमपी में शुरू हुई थी वो नीमच से ही हुई थी। पूछा जा सकता है इतिहास का प्रश्न। अगला जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है, एमआरआई का पूरा नाम। तो एमआरआई का जो पूरा नाम है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक जी, एमआरआई क्या होती है? एक प्रकार की जांच होती है जो कि शरीर में जहां भी कोई कोशिकाओं की टूट फूट या कोई रोग होता है उनकी पहचान करने के लिए एक एमआरआई मशीन होती है, जिससे शरीर के आंतरिक हिस्सों की कमजोरी या उनसे संबंधित कोई रोग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो वर्तमान में अभी की दृष्टि से देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। लेकिन इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1946 में। उस समय मुख्यालय किसे बनाया गया था? तो उस समय बनाया गया था जबलपुर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी मध्य प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर है 20.3। ठीक, 20.3 जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की। अगला प्रश्न है, जल जनित बीमारी कौन कौन सी हैं? तो जल जनित जो बीमारियों में आते हैं वो आते हैं पेचिस, पोलियो, दस्त, ये सारे किस्में आते हैं जल जनित बीमारी में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आवर्त सारणी से कि बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 56 है। और ध्यान रखें यह किस समूह का तत्व है ये भी पूछा जा सकता है, तो यह एस समूह के तत्वों की श्रेणी में आता है। पिछले वीडियो में कार्बन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप एक बार ट्रुथ टेबल को जरूर देख लें। जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक जो मुख्य तत्व होते हैं उनकी जरूर देख सकते हैं। बोरियम का जो संयोजकता है वो भी पूछी गई थी पिछले शिफ्ट में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।